टिक, नेक्स्ट, फिनिश। ऐड प्रोडक्ट, पेज अपना रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या अभी? चलो, ऐड प्रोडक्ट, ट्वेंटी वन इधर कर देते हैं मार्कर, प्रोडक्ट प्राइस 18.50 या 49, ठीक है, 200, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडेड। कल हमने इसकी वर्किंग थोड़ा चेंज कर दी थी, कौन सा बैच है? अरे ये लगता है कोर जावा वालों का है बैच। तभी हमने कहा कि उन लोगों के में तो प्रोडक्ट ऐड का मैसेज कहाँ आता था? न्यू होम पेज पे आता था। इन लोगों के में कहाँ आ रहा है? यहीं पे आ रहा। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम हो रही। जब हम HTML से आउटपुट लाते हैं, सर्वलेट के थ्रू हम प्रिंट करते हैं, तो क्या हो रहा? देखना, ये पेज ऊपर ऊपर है ना, हल्का हल्का नीचे हो गया। मीन्स आपको दिख रहा है कि वो लिख गया है, बट एक्चुअल में क्या हुआ? वो अलग लिखा हुआ है, आपका पेज नीचे खिसक गया। ये हुआ है। मीन्स सर्वलेट और HTML मिक्स नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। अगर हमको ये आउटपुट यहां पे चाहिए हो, यहां बीच में, तो तब तो और नहीं होगा। सर्वलेट की मदद से कहां होगा? नहीं होगा। नीचे हो जाएगा सर ना, सर्वलेट की मदद से वो बीच में प्रिंट नहीं होगा। नीचे तो आ जाएगा, पहले प्रोडक्ट नीचे लिखना चाहिए, उसके नीचे आ जाएगा। इसके नीचे, इसके नीचे, हाँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, ये जितना नीचे आएगा ये पेज आपका और नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप जितना इसको नीचे लिखोगे तो ये पेज आपका उतना नीचे जाएगा। ये पेज इसीलिए, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। ये कहाँ चली गई? क्या नाम इसका? श्रेया। अरे वो तो दिख गई उसमें, पहले ऑफलाइन आती थी ना। जॉब करती है कहाँ? कौन शॉप पे? किसमें? किस कंपनी? IT कंपनी में? हाँ, नॉन IT। तो संडे को भी रहती? अच्छा अच्छा। तो अभी ज्वाइन किए क्या? नहीं तो अभी तो बीच में तो आती थी पहले। अच्छा, तो ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया किसी और के में। चलो, तो सबसे पहले इसको मूव करा देते हैं अपने वाले में। कौन सा बैच अपना? 11:30। ठीक है, क्लोज करना पड़ेगा। तब तक इसकी डिजाइनिंग करो। आ गए बाकी सारे? अशोक, सुमित, सचिन, ये लोग नहीं आए अभी? देखिए कौन कौन आए।
प्रोग्राम का अपना ये रहा, राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर। ठीक, ये तो आप लोग का प्रोग्राम। आंसर ऐसा, बैक, व्यू प्रोडक्ट, ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये जो डेटा बीच में आया है ये किसकी मदद से आया है? HTML की मदद से, JSP की मदद से। ठीक है सोनिल, सर्वलेट की मदद से जब हम pw डॉट प्रिंट कर रहे थे तो आंसर कहां पे आ रहा था? ऊपर आ रहा था। तो हमने एडवांस जावा अपना 3 पार्ट में, JDBC, सर्वलेट और JSP। JDBC का काम डेटाबेस से कनेक्टिविटी, सर्वलेट का काम पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना, और JSP का काम यूजर से इनपुट लेना और उसको आउटपुट देना। तो अच्छे मैनर में उसको आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट को प्रॉपर मैनर में शो कराने के लिए हमने किसका यूज किया? JSP का यूज किया। ठीक है, चलिए तो कल हमने आपको एक काम दिया था। हेलो, क्लास पे आइए। देखिए, चलो तो एक काम दिया था आप लोग को, करके लाओ अशोक। यस सर। कंफर्म कर, हो गया, कंप्लीट हो गया? सर नहीं हो पाया, कल सवेरे आ गए थे, तबीयत सही नहीं था सर कल मेरा। अरे बहुत दिक्कत हो गया। सुमित, सचिन, तुम लोग का? सचिन, पानी कर दीजिए। क्या पियोगे? चाय नहीं पूछे? नीचे और आते हैं ना दिलवार कभी।
चलो चलो, तो उसी को कंप्लीट कर देते हैं आगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों से किसी से नहीं बना होगा। बैच बैच कौन सा तुम लोग का? वीकडेज वीकेंड्स 11:30। डायग्राम सेंड किया था ना आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, पीडीएफ में था। चलो चलो, बस ये वाला प्रोग्राम बता के तुम लोग की क्लास थोड़ा सा आज जल्दी ऑफ कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया? वीकडेज एडवांस जावा असाइनमेंट, ये रहा। डायग्राम भी सेंड किए थे ना? डायग्राम सेंड, चलो कोई बात नहीं, वीकडेज वाले में होगा। वीकडेज 12 एडवांस जावा 12। चलो ये रहा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको बनाया था ना। अब इसी को एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं, एक ऑप्शन और ऐड कर देंगे, व्यू प्रोडक्ट बाय कोड। डाउनलोड्स, ओके। चलो ये था डायग्राम। अब इसी में एक काम और कर देते हैं, एक फंक्शनलिटी इस एप्लीकेशन में और ऐड कर देते हैं। तो डायग्राम भी अपना थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या ऑप्शन ऐड कर देते हैं? व्यू प्रोडक्ट बाय कोड। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन ऐड, ठीक है। तो कोड इंटर करने के लिए आपको एक एचटीएमएल पेज की जरूरत पड़ेगी, जहां पे यूजर क्या करेगा? कोड इंटर करेगा, तभी तो उसको डेटा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये बीन और इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं एक एचटीएमएल पेज। वो किसके लिए? ताकि यूजर इनपुट कर सके, ठीक है। तो इसका नाम करते हैं व्यू बाई कोड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ के एचटीएमएल से जो इनपुट किस पे जाएगा? सर्वलेट में। एक सर्वलेट का पेज ऐड कर लेते हैं। यही व्यू बाई कोड सर्वलेट, ठीक है। उसके बाद ये डेटाबेस से कनेक्ट होगा, जहां से डेटा लाएगा। एक और बना लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं क्या? व्यू बाई कोड डीओ। व्यू बाई कोड डीओ, ये कहां जाएगा? डीओ डेटाबेस से कनेक्ट होकर वहां से डेटा को लाएगा, यहां से इसको सर्वलेट में देगा। आज से आप दोबारा इसको किस में कनेक्ट कर देते हैं? जेएसपी में, ठीक है। तो उसके लिए एक और पेज ऐड कर लेते हैं, जिसका नाम रहेगा व्यू बाई कोड डॉट जेएसपी, ठीक है। व्यू बाई कोड डॉट जेएसपी, व्यू बाई कोड डॉट जेएसपी। तो ये जो भी आउटपुट रहेगा ये कहां जाएगा? व्यू बाई कोड डॉट जेएसपी। और ये प्रोडक्ट बीन वगैरह इसको अब अच्छे से कैसे आप सुनील समझ में आ रहा?
ये तो पूरा कट गया। ये डायग्राम हेल्प करता है कि नहीं करता? तो जब वर्क करते हो उस पे, ये डायग्राम हेल्प करता है कि नहीं करता? ये हो गया अब अपना अपडेटेड डायग्राम जिस पे आप वर्क करने वाले हैं। ठीक है, बैच वीकेंड 11:30। कहाँ गया तुम लोग का बैच? चलो, तो डायरेक्ट अब सीधे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स वाले पेज को ओपन करेंगे, उसी में क्या ऐड कर देंगे, व्यू बाय कोड index.html। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, एंकर टैग href इक्वल टू व्यू बाय कोड डॉट html। क्लियर है? नेक्स्ट व्यू बाय कोड, br टैग लगा देते हैं। html तो आता ना सबको, तो व्यू बाय कोड डॉट html। तो अब एक पेज बना लेते हैं, html पेज, जिसका नाम क्या रहेगा, गुड मॉर्निंग, व्यू बाय कोड डॉट html। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आंसर आपका कंपाइलर किस में नेविगेट करेगा, व्यू बाय कोड डॉट html में। यहाँ पे क्या ऑप्शन रखेंगे, एक सबसे पहले सेंटर टैग लगा देते हैं, मनीष भैया सबसे पहले सेंटर टैग लगा लेते हैं। सेंटर टैग के बाद इंटर चलो h1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन रखते हैं सीधे, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म एक्शन इक्वल टू दिस, यहाँ पे करते हैं इंटर इंटर प्रोडक्ट कोड है आईडी, चलो कुछ भी हो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, बस लास्ट में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। एक्शन पे क्या कर देंगे, व्यू बाय कोड। जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, अपना व्यू बाय कोड यूआरएल सर्च करेगा। उसके लिए एक सर्वलेट होना चाहिए, तो सर्वलेट कहाँ बना लेते हैं अपन, ये com.ay.सर्वलेट में यहाँ पे एक सर्वलेट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाए, डायरेक्ट बनाए कि यूजर ग्राफिक्स का यूज करके बनाए, दोनों तरीके पता है ना। लास्ट टाइम किसमें बनाए थे, डायरेक्ट इधर से बनाए थे, आज क्लास के थ्रू बनाते हैं। एक क्लास, उसका नाम किया व्यू बाय कोड सर्वलेट। ठीक है, व्यू बाय कोड सर्वलेट। एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट, एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। शंभू भैया पानी दे दे मैडम। ठीक है, तो यहां पे हम इस सर्विस मेथड को क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं।
ठीक है, सर्विस मेथड को क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारी चीज सेम है। ये बताओ प्रिंट राइटर लिखने की जरूरत है कि नहीं है, क्यों है? प्रिंट राइटर की मदद से हम क्या करते हैं, वेब पेज के अंदर कुछ भी राइट करते हैं, बट लास्ट टाइम तो हमने लिखने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, तो इस पे प्रिंट राइटर बनाने की जरूरत है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग, जो भी वहां से आपने कोड इंटर किया होगा HTML से, वो किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वहां पे प्रोडक्ट कोड अपना किस टाइप में है, अच्छा वो भी स्ट्रिंग है, तब तो कोई बात ही नहीं। स्ट्रिंग कोड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम PID, क्लियर है? नेक्स्ट एक व्यू बाई कोड DO बना लेंगे, व्यू बाई कोड DAO, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, पब्लिक, अब वहां से हमको क्या आएगा, डेटा, कितना डेटा आएगा, सिर्फ एक के लिए प्रोडक्ट बीन काफी है अपनी, पब्लिक प्रोडक्ट बीन, और मेथड का नाम कुछ भी कर देते हैं, जैसे सोनिल कर दी, कर दे सोनिल, तो मेथड का नाम कर देते कोड, ठीक है, कोड कर दी। ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक वैल्यू, तो एक वैल्यू के लिए बीन भेजना सही है नहीं, ठीक है, या तो ऐसे ही भेज लेते हैं, या चलो हो गया बीन कह ही रहे हो तो खाली बीन आएगी वहां से, 10,000 रुपए लेने के लिए तुम ATM की वो वैन भेजोगे? चलो ATM से ही चाहिए तो प्रोडक्ट बीन, अगर डेटा आ जाएगा तो फिर बाकी चीजें वो नहीं भेजेंगे ना। प्रोडक्ट बीन PB इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट बीन, ठीक है, PB डॉट सेट प्रोडक्ट ID इक्वल टू, यहां पे ये करके पेस्ट कर दी, एक लाइन बस और ज्यादा हो गई बस। तो अब वैन जाएगी पैसा लेके, और वैन ही पैसा लेके आएगी, ठीक है ना। चलो व्यू प्रोडक्ट DO, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट बीन PB, तो सबसे पहले क्या जरूरत होगी अपने को, कनेक्शन, क्या गलत लिख दिया यहाँ पे, अच्छा रिटर्न टाइप, रिटर्न PB सेमीकोलन, ठीक है। चलो सबसे पहले ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, ट्राई कैच एक्सेप्शन E, मैसेज कर देते हैं रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, देन मैसेज E, यहाँ पे ERR कर देते, एरर मैसेज। नेक्स्ट कनेक्शन, कनेक्शन कॉन इक्वल टू DB कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन मिल गया, देन इंपोर्ट कर लिए इसको। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्वेरी क्या रहेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, प्रोडक्ट डिटेल्स, वेयर प्रोडक्ट ID है कि PID है, वहां पे डेटाबेस में प्रोडक्ट ID है कि PID, ये प्रैक्टिस क्या ये, अच्छा कल वाला प्रोग्राम नहीं किया, और लास्ट क्लास वाला, लास्ट वाला किया, तो वहां तो हमने डेटाबेस ऐड किया था।
इकट्ठा करोगे? अरे तुम तो रिकॉर्डिंग देखते रहते हो, क्या है वहां पे? PID है कि प्रोडक्ट आईडी है? प्रोडक्ट आईडी है। चलो गलत हुआ तो तुम जिम्मेदार रहना, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो, तो जो भी हमको पीबी से वैल्यू आई उसको क्या करेंगे? PS डॉट सेट PS डॉट सेट स्ट्रिंग 1 पे PB डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? अब इसी के बेस पे डेटा को क्वेरी चला देंगे। रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिजल्ट सेट। क्या रहेगा? रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट क्वेरी। चेक करेंगे इफ RS डॉट नेक्स्ट मीन्स समथिंग इनसाइड अ रिजल्ट सेट, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर से वैल्यू रिट्रीव करेंगे, बस। प्रोडक्ट मीन पहले ही थी अपने पास, तो अगर डेटा आ जाता है मीन्स प्रोडक्ट आईडी बार बार हमको इंटर कराने की जरूरत है नहीं। पीबी डॉट सेट नेम इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 2। पीबी डॉट सेट, पीबी तो बैलेंस बना हुआ था, पीबी डॉट सेट प्राइस इक्वल टू RS डॉट गेट फ्लोट फ्रॉम कॉलम नंबर 3। नेक्स्ट, पीबी डॉट सेट क्वांटिटी RS डॉट गेट int फ्रॉम कॉलम नंबर 4। चलो हो गया। अब इसी को कर देंगे रिटर्न, बट यहां पे ऐसा दूसरा ऑप्शन ये कर देते ना, एल्स अगर डेटा नहीं आता तो पीबी को कर देते नल, पीबी को कर देते नल, क्योंकि सर्वलेट में हम चेक करेंगे पीबी नल है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? एक आईडी अगर उसके अंदर है मींस वो नल नहीं है, समझ आ रहा? अगर आईडी उसके अंदर है मींस वो नल नहीं है, और नल नहीं होगा तो उसके बेस में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर डेटा आ रहा है तो उस पीबी के अंदर हम क्या कर देंगे? वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अगर डेटा नहीं आ रहा है मींस उस पीबी को हम क्या कर देंगे? नल, और वही पीबी कर देंगे रिटर्न, ठीक है। कहां जाएगा? व्यू कोड बाय सर्वलेट में। सिंपल से यहां चेक करेंगे, प्रोडक्ट बीन पीबी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट बाय सर्वलेट, यही है व्यू कोड बाय DO, व्यू बाय कोड DAO डॉट कोड मेथड, कोड मेथड पीबी सेंड किए, डेटा आ गया। क्या दिक्कत हुआ यहाँ पे? रिनेम, अच्छा कोई बात नहीं ना, इसको हटा देते हैं यहां से। इफ पीबी नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल मींस पीबी के अंदर डेटा है, और यदि डेटा है तो उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज होम पेज में वापस जाओ, तो वापस भेजने के लिए उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहां जाएगा? इंडेक्स डॉट HTML, बाहर जाए, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक ही लाइन में काम कर रहा हूं, काम तो यही कर रहे थे ना। अगर वैसे ही करना तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD ऐसे कर लो, दोनों ही केसेस में काम एक ही हो रहा था। RD डॉट इंक्लूड, ये ऑब्जेक्ट बना के इसको रेफर कर रहे थे, उसकी मदद से हम ये मेथड कॉल कर रहे थे,
वहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, मींस अगर डेटा उसके अंदर है उसको हम कहां भेजेंगे, जेएसपी पेज पे। जेएसपी पेज एक लास्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट, राइट क्लिक न्यू, व्यू बाय कोड डॉट जेएसपी, जेएसपी फाइल, व्यू बाय कोड डॉट जेएसपी। जेएसपी पूरी तरह एचटीएमएल की तरह ही होता है, ये देखो, है ना सोनिल, कोई चेंज तो नहीं होता इसमें जेएसपी में। तुम लोग को भी कल यही लगा रहा होगा, है? अच्छा जेएसपी बताए थे तुम लोग को, तुम लोग सर बताए थे जेएसपी, और क्या जेएसटीएल, जेएसपीएल, ये सब। अच्छा अच्छा, जेएसपी बताए थे और जेएसटीएल। अच्छा अच्छा, चलो तो वो डेटा आ जाएगा यहाँ पे, तो वही वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दोबारा से क्यों पेज बनाए, सोनील के लिए बना ले एक बार। चलो सोनील बताओ टेबल कैसे बनती है इसमें, एचटीएमएल, सेंटर टैग लगाए, नेक्स्ट, टेबल, टेबल बन गई, नेक्स्ट, टेबल हेड, टेबल हेड क्लोज, टीएच, टीएच में पहला क्या रहेगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, टीएच क्लोज। अरे अटेंडेंस तो दिया ही नहीं लास्ट वाले बैच की, ऐसा ना लगे सबको क्या सुबह से छुट्टी में हूँ। वीकेंड्स बैच 10, अटेंडेंस, हर्ष, लक्ष्य, मनन, लक्ष्य आज नहीं था, मनन, वैभव, देव, यथार्थ भी नहीं था। चलो तुम लोग की भी अटेंडेंस लगा दो। बैच 11 यही वाला, कौन कौन है, अशोक, हितेश, ललित, अमन कुमार, सुमित, रोहित कुमार, सचिन, कौन रह गया और श्रेया। आईडी कितनी तुम्हारी, इसमें नहीं लिखी क्या, चलो यहीं पे लिख लेते हैं आज, SHREYA आईडी 743। और सोनिल तुम भी अपना नाम बताओ, नाम बताओ, आईडी 12789। चलो और कोई है ऑनलाइन, अमन कुमार, ललित, सचिन, सूरा। चलो सुमित और सचिन में एक आईडी का फर्क है। प्रोडक्ट आईडी नेक्स्ट क्या कर देते हैं, टीएच, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, टीएच क्लोज, टीएच क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस, टीएच यहां पे कर देते क्या, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी। चलो टेबल बॉडी, बॉडी में क्या कर लेते हैं, टीआर और टीआर क्लोज, टीडी, टीडी क्लोज। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा अपना HTML का काम था। अब इसी पेज में जब HTML के पेज में ही जावा ऐड हो जाता तो क्या कहलाता है,
JSP, JSP फॉर जावा सर्वर पेज, ठीक है। किसी में क्या हो जाएगा, जावा ऐड कर देंगे। तो जावा और HTML ऐड करने के लिए, HTML क्या एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो अगर HTML के साथ जावा को ऐड करना तो मीन्स हमको टैग का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ टैग होते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। तो वहां पे क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट बाय सर्वलेट जब इस पे जाएगा, किस पे, नॉट नल, देन व्यू बाय कोड डॉट जेएस, देन वहां पे हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट के साथ एक चीज और ऐड कर देंगे, सेट एट्रीब्यूट, उसका नाम कर देंगे बीन कर देते हैं, और वैल्यू कर देते हैं पीबी। क्लियर है बस। तो व्यू बाय कोड डॉट जेएसपी में यहां क्या करेंगे, पीबी निकालेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर्स यहाँ पहले से अवेलेबल रहते हैं, जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट। आप REQ नहीं लिख सकते यहाँ पे, रिक्वेस्ट ही रहेगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम बीन शेयर। तो वो जो डेटा आता है किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, डाउनकास्ट, किसमें, स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। हम लोग पूछ रहे थे ना कोर जावा में कि अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग कहाँ यूज में आती है, आ रही है अभी। तो डेटा आ रहा किस फॉर्म में आ रहा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सबकी पेरेंट क्लास है। उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग पीबी कर लिए, उसको डाउन कास्ट कर लिए स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ठीक है बस। अच्छा पीबी में क्यों करेंगे इसको, प्रोडक्ट बीन में करेंगे ना, पेस्ट, किसी को कर लेंगे इंपोर्ट, कंट्रोल शिफ्ट, ऐड हो गया, ये देखो ऑटोमेटिक ऐड हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लेंगे, बीन में से डेटा निकाल लेंगे। तो इफ पीबी नॉट इक्वल टू नल देन दिस, और यहाँ पे टी बॉडी के बाद क्या कर लेते हैं, टीआर के बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक टैग लगा के बस कंप्लीट हो जाए। डायरेक्ट डेटा यहाँ पे प्रिंट करेंगे। डेटा प्रिंट करने के लिए टैग यूज कर लिए जावा का, और ध्यान देना यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वल लगाया। इक्वल लगा देने से डायरेक्ट डेटा आता, ठीक है। चलो तो पीबी डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, सेम टू सेम कॉपी कर ली, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। चेक कर ले प्रोग्राम एक बार, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग गया, क्लियर सबको, अशोक यस सर। क्लियर है। हाँ कल तो बताया सर ये है। एरर क्यों आ रहा फिर, एरर क्यों आ रहा, आने दो उसको, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक, नेक्स्ट फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर। चलो तो यही दो जो और असाइनमेंट दे रहा हूं उनमें यही सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख लो एक बार। इसको ऐड प्रोडक्ट, कोई भी डेटा ऐड करना हुआ तो क्या ऐड कर दिया जाए, जैसे A1322 नेम कर देते हैं बैग। अच्छा बैग पहले सेट कर चुके हैं, क्या कर दिया जाए, कैप, अच्छा लैपटॉप, लैपटॉप कर दिए, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस करीब 56,000, क्वांटिटी 2,
ऐड। हेलो जी सर। अभी तो नहीं वो मैं तो अभी क्लास पे था। क्या बताना है उनको? हाँ हाँ हाँ, बस जैसे ही मैं नहीं नहीं, अरे वो क्लियर करा देंगे अभी जैसे ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। चलो, व्यू बाई कोड। तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, आ गया मैसेज। अब करते हैं ऑल प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, सारा डेटा आ चुका। अभी अभी हमने ऐड किया ना लैपटॉप, ये देखो आ गया। नेक्स्ट, बैक पे गए, व्यू बाई कोड, ये एक ऑप्शन मिल गया आपको। यहाँ पे आपको कोड इंटर करना। जैसे मान लो हमने गलत इंटर कर दिया, सबमिट किया, तो व्यू बाई कोड इज नॉट अवेलेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या गलती की हमने? यूआरएल नहीं लगाया। यहाँ पे हमने यूआरएल नहीं लगाया। व्यू कोड बाई सर्वलेट में, व्यू बाई कोड में हमने यूआरएल नहीं लगाया। @वेब सर्वलेट, क्या करेंगे? व्यू बाई कोड, यही था ना। चलो, नेविगेट ही नहीं कर रहा। चलो रिफ्रेश, दोबारा से बैक गए, तो व्यू बाई कोड क्लिक किए, इंटर। जैसे हमने गलत कोड इंटर किया, रन किया, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रहा? व्यू बाई कोड A1, व्यू बाई कोड इज नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल? व्यू बाई कोड यूआरएल क्या है उसका? HTML कहाँ गया? ये रहा, व्यू बाई कोड, कॉपी, फॉर्म एक्शन इक्वल टू दिस, पेस्ट, वेब सर्वलेट, एक्शन इक्वल टू फॉर्म व्यू बाई कोड, इनपुट टेक्स्ट PID, सबमिट। चलो दोबारा रिस्टार्ट करके देखते हैं। सर्वर क्लोज, प्रोग्राम को रिफ्रेश, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। फेल टू स्टार्ट, क्यों? क्या प्रॉब्लम हुई? URL पैटर्न, इनवैलिड URL पैटर्न, व्यू बाई कोड इन सर्वलेट मैपिंग। एक कहाँ गया? XML फाइल, SRC मेन वेब ऐप, वेब INF, सर्वलेट, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। सर्वर टॉमकैट 9.0 सर्वर लोकल है, फेल टू स्टार्ट। जल्दी में कहा वैसे ही। व्यू बाई कोड डॉट सर्वलेट, स्लैश नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। व्यू बाई कोड, तभी तो जा नहीं रहा था वहां पर। ओके, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। सुमित तुम अपलोड क्यों नहीं किया करते हो डेली बाय डेली? चलो ये आ गया ना, व्यू प्रोडक्ट में सारा डेटा आ रहा है, ये तो वर्क कर रहा अपना, ऐड वाला भी वर्क कर रहा प्रॉपर। बैक गए, व्यू बाई कोड इंटर किया आपने, A1, सबमिट। ये आपको कहां भेज दिया? डायरेक्ट इंडेक्स पेज पे, होम पेज पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि पीवी अपनी क्या आ रही है? नल। ठीक है, इस बार
टिक किया। लैपटॉप के लिए क्या हमने कोड इंटर किया था, A1-322, सबमिट किया, ये डेटा आ गया। अच्छा, वहां पे हमने क्या नहीं लगाया, टेबल बॉर्डर वगैरह। इतने टाइम पे क्या करते रहते हो जब जब पूछा करता हूं हैं? बाद में तो फिर वैसे मेरे को पता चल जाता है, तो जब लिखता रहता हूँ तब कहाँ ध्यान रहता तुम लोग को। फिर दोबारा राइट क्लिक, रन एज, ये आ गया, रिफ्रेश किया, ठीक है। सुनील वर्क कर रहा, तीनों फंक्शनलिटी अपनी वर्क कर रही है, ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट और व्यू प्रोडक्ट बाय कोड। यदि आप गलत इंटर करेंगे तो आपको डायरेक्ट नेविगेट करा देगा कहाँ पे, क्लियर। बाकी आप जो भी डिजाइनिंग वगैरह आप HTML CSS में सीख रखे हैं, पूरा ज्ञान आप इस पे झोंक सकते हो, ठीक है। आपका पेज जितना अच्छा इसमें पेज को डिजाइन करेंगे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम की मैं जिप फाइल बना के सेंड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि जो मैंने PDF में सेंड कर रखा है उसमें मैंने बहुत पुराने तरीके से किया था, उस पर JSP भी ऐड नहीं किया था और DAO में भी ऊपर साइड अलग से कर रखा था, ठीक है। चलो तो जिप फाइल बना देते हैं, ठीक है। बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करो, या तो अभी करो या कि क्लास लीव करके करो, ठीक है। वीकडेज बैच कौन सा है, एडवांस जावा नोट्स, हाँ ये रही। तो इसमें DO असाइनमेंट ये रहा ग्रुप में, ये तुम लोग बच गया, ये ग्रुप में हमने सेंड कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम की जिप फाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जिप फाइल दे देंगे तो तुम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे, है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग देख के लाइन बाय लाइन उसको टाइप करो, ठीक है। क्या अगले वीक दिखा देंगे आपको। अच्छा, आप PDF तो मैं भेज दिया हूँ, ठीक है। PDF में पुराने तरीके से, अब नए तरीके से करने के लिए या तो खुद से करो या कि फिर रिकॉर्डिंग से करो। अगर मैं जिप फाइल सेंड कर दिया, तुम लोग क्या करोगे, बस उसको देख लिए, हाँ सर ने सही टाइप किया है, मतलब सर को आता है, उनको आता है, तो बस हो गया, फिर हमको क्या ही करना है ना। रिकॉर्डिंग देख के करो। सुमित आज के आज अपलोड कर देना उसको, ये लोग बेचारे वेट करते रहते हैं। 7 से 8 कहाँ गया सुमित? सचिन है ये, सचिन 7 से 8 व्यूज आते हैं, तुम भी उसमें 2-2 दिन अब टाइम लगाते हो उसको अपलोड करने में, हैं? ठीक है सचिन सो गया सर, सो गया। हाँ। जब रिकॉर्डिंग में देखेगा 4 बार अपना नाम तो फिर उठेगा। चलो लीव करो बाकी सब, ठीक है, कंप्लीट करके रखिए जो मैंने PDF सेंड किया है। क्या कह रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो